सो हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे और आप सबके यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। आज का जो टॉपिक है वो SN1 एंड SN2 में डिफरेंस बता दिया जाएगा। अगर आपने SN1 एंड SN2 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ना इसमें ही आपको बहुत सारी चीज़ें कवर कर दूंगा जो SN1 में SN2 में थी। डिफरेंस से सब कुछ पता चल जाता है। ओके, तो डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, तो टॉपिक क्या है आज का, तो दोनों तरफ लिख देता हूँ SN1, देन दूसरी साइड क्या लिख देता हूँ SN2। ठीक है, इन्हें मैंने क्या कर दिया, टू पार्ट में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। वाह सर। ठीक है, इसमें अगर नंबर 1 की बात की जाए, ठीक है, डिफरेंस में नंबर 1 की जो बात की जाती है वो की जाती है SN1। नाम से ही पता चलता है। सबसे पहले नाम लिखते हैं, नाम क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और 1 को क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर। तो क्या नाम जाता है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक क्या कह देते हैं, इसे SN1 कहा दिया जाता है। नंबर दूसरे में क्या कहता है, इसको कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद नंबर बात की पता चल गई, दोनों डिफरेंस बता दिया। नंबर दूसरे पे क्या चलता है, इसकी रेट क्या होती है इन दोनों की, इसकी रेट क्या होती है, देन SN2 की रेट क्या होती है। रेट होती है K एंड देन RX क्या हो सकता है, एल्किल हैलाइड, और ये K क्या है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट दे रखी है। ठीक है, और सेम इसी के अंदर रेट, इसकी रेट क्या हो जाती है, इसकी रेट हो जाती है कि K RX एंड देन हो जाती है NU। ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों की रेट पता चल गई है। दूसरी भी हमें देखिए, यहाँ भी नंबर डाल ही देते हैं 1 2 एंड देन नंबर तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या चीज़ होती है, अगर हमने बात कर ली इसकी रेट की बात कर ली, रेट में क्या चीज़ दिख रही है, इसमें मॉलिक्यूलरिटी या क्या कह सकते हैं, ऑर्डर। ये कितने ऑर्डर है इसके अंदर, तो लिख देते हैं मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर। दोनों में से किसी की भी बात करते हैं तो क्या दिख रहा है, ऑर्डर। यहाँ पे क्या है, 1 का ऑर्डर है, तो देन क्या लिख दिया मैंने, 1। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कई बार ये, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सेम इसकी भी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी या क्या होगा, ऑर्डर। देखो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इसकी कैसे हो जाएगी, देखो एक तो इसकी हो गई 1, देन न्यूक्लियोफाइल की भी क्या होगी 1, देन क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें पता है SN1 या SN2 रिएक्शन में जब भी रिएक्शन होती है तो हमें क्या होता है, किसी भी सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। वो सॉल्वेंट कौन से होते हैं, ये चीज़ देखते हैं। आपने पीछे पढ़ी होगी, मैंने पढ़वाई थी पीछे वाली रिएक्शन, देख सकते हैं आप। चौथे में जो सॉल्वेंट किया जाता है वो क्या आता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। किसका, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब सर आपने ये तो बता दिया, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आता क्या क्या चीजें हैं, लाइक H2O। ओके, H2O आता है, देखो साफ सीधे पता चलता है H2O क्या है। H2O इज अ पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, H2 क्या होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो साफ से पता चलता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर होंगे और इनमें क्या होगा, प्रोटॉन होंगे। उसमें क्या होते हैं, H2 के अंदर प्रोटॉन होते हैं, देन पोलर तो होता ही है नेम। ठीक है, सेम इसके अंदर क्या होता है, 4th पॉइंट में SN2 में क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होती है। क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज होता है, एसीटोन। अगर एसीटोन का फॉर्मूले की बात करें तो CH3COCH एंड देन 3, ये आ जाता है आपका एसीटोन का फॉर्मूला। ठीक है, 4 डिफरेंस हो चुके हैं। नंबर 3 से 5 पे चलते हैं। 5 में क्या होता है, ठीक है, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आता है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं लिख देता ROR। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन काटना है, with respect to substrate, rate of reaction with respect to substrate। अब यहाँ सबस्ट्रेट्स क्या होंगे, RX। ठीक है, ऑर्डर की जब बात की जाती है तो इसके अंदर ऑर्डर होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, वो 1 डिग्री, देन 0 डिग्री।
ओके, ये इस तरीके से इसका ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, नाम बात कर लेते हैं, ये ओ क्या होता है। देखो 0 डिग्री का मतलब आपका हो जाता है ये, यहाँ लिख देते हैं CH3, ये क्या हो गया हैलाइड, ये हो जाती है आपकी क्या 0 डिग्री। समझ में आ रहा है कि रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट का ऑर्डर क्या होता है 3 2 1, ऑर्डर इस तरीके से इसका ऑर्डर आ जाता है। सेम अगर इसकी बात की जाती है डिफरेंस में SN2 की, तो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। देन क्या CH3X या और 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन लास्ट 3 डिग्री, इसका हो जाता है। इसका ऑर्डर आपका इस तरीके से आ जाता है। फिर बात कर लेते हैं इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल की यूज होता है। ठीक है, बात तो कर लेता है पोलर एरोटिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। नंबर छठी चीज जो आती है इसके अंदर बात होती है न्यूक्लियोफाइल, किस तरीके का न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाता है वो होता है वीक न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या होता है यूज किया जाता है। देन यहाँ पे क्या हो जाता है न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज किया जाता है। ओके, ये छठा आपका हो गया इसका। एंड सातवें की बात करता हूँ, 7 क्या है इसका, देखिए यहाँ तक आ जाता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, चलो आ जा रहा होगा। ये जो रिएक्शन होती है ये होती है 2 स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन। अब आपको पता है 2 स्टेप रिएक्शन में होता क्या है, पहले क्या बनता है कार्बोकैटायन बनता है। ओके, कार्बोकैटायन देखो इसकी मैं आपको अभी वो भी बता दूंगा, आपको इसकी डायग्राम बता दूंगा। ठीक है, नंबर 3 चलता है, ये होता है सिंगल स्टेप। ओके, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो सकती है। तो मैंने 7 ये बता दिया, उसके आगे कुछ और आगे बता देता हूँ। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपने ये सब समझ लिया ना, ये चीज दिमाग में रख ली तो आपने बहुत कुछ समझ लिया। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और मैं देख लेता हूँ नीचे का सही दिख रहा है या नहीं। तो चलते हैं, कुछ थोड़े से आगे जो पॉइंट रह गए उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए। ओहो, ये क्या लिखा है। ठीक है, अब नंबर 8 पॉइंट क्या आता है, नंबर 8 पॉइंट में आता है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। ठीक है, LG से लिख रहा हूँ, LG मतलब हो गया लिविंग ग्रुप। ठीक है, देन सेम यहाँ भी क्या होगा, इसमें भी 8वें पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ, देखो लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसके, लिविंग ग्रुप। तो सेम जो लिविंग ग्रुप होंगे कि लिविंग ग्रुप सबसे पहले हाइड्रोजन जो होगा, मतलब हाइड्रोजन जो लीव होगा वो कौन से लिविंग ग्रुप से होगा, तो पता चलता है RI, आयोडाइड से सबसे पहले निकलेगा, फिर RB, R से बाद में निकलेगा, फिर निकलेगा RCl से, फिर उसके बाद होगा RF से। ये हो जाता है, इसका ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर सेम, इसका जो ऑर्डर होगा सेम यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। देखो निकलता दोनों की तरफ से एक ही साइड से है। ठीक है, आयोडाइड से सबसे पहले निकलता है, फिर ब्रोमीन से निकलता है, फिर क्लोरीन से निकलता है, और फिर फ्लोराइड से जाके निकलता है। ओके, ये आपका आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू इस पे। नंबर 9 पे आते हैं हम। नंबर 9 पे जो बात की जाती है वो की जाती है, एक मिनट जरा कुछ अटक रहा है। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट हमारा क्या पाया जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव पाया जाता है। ठीक है, इफ सबस्ट्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो हमें जो प्रोडक्ट जाके बनता है वो क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर जाके मिलता है। क्या, रेसिमिक्स मिक्सचर हमें जाके यहाँ पे मिलता है। समझ में आ रहा है रेसिमिक मिक्सचर कैसे प्राप्त होता है। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है 2 चीज़ें के पाया जाता है, सबसे पहले हमें रिटेंशन पाया जाता है, दूसरा क्या पाया जाता है, इन्वर्जन पाया जाता है। ठीक है, अब रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन मतलब जिसमें पीपीटी क्या होता है, क्लॉकवाइज ही रोटेशन करता है। ओके, देन रिटेंशन, दूसरा क्या होता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन जो होता है वो एंटी क्लॉक, पीपीटी जो होता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। स्वयं पता चल रहा है। तो देखिए ये हमारा प्यारा सा कार्बन, देन ये क्या आपका हेलोजन होता है, हेलोजन है सब। ठीक है, अब बात की जाती है यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कुछ भी लगा, चलो ठीक है, पी लगा दिया, पी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा दें हम, R, एंड देन यहाँ पे क्या लगा दी, देखो ये 3D स्ट्रक्चर ही बना रहा हूँ, R'। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका रिटेंशन। देखो इंग्लिश तो थोड़ा बहुत पढ़ने तो पड़ेगी, देखो कुछ भी हो जाए थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आनी ही चाहिए, इतनी तो ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं आती हो। ठीक है, अब इसका क्या होगा, इन्वर्जन में सेम इसका उल्टा प्रोडक्ट बनेगा, जैसे C, ये P, R', और इसे क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन।
ठीक है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। सेम यहाँ पे 9वें पॉइंट में क्या आ जाता है आपका, इफ सबस्ट्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, देन जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, यहाँ पे क्या बन रहा है, रेसिविंग मिक्सचर जाके बन रहा है, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका, इन्वर्जन जाके बन जाएगा, क्या इन्वर्जन प्रोडक्ट जाके बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक ही स्टेप में हो रहा है ना, इन्वर्जन प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है इन्वर्जन क्यों बन रहा है, यहाँ पे क्यों बन रहा है रेसिविंग, क्योंकि साफ सीधी बात है, ये क्या होता है, दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, तो साफ सीधी बात है 2 स्टेप में होती है तो 2 कुछ कंपाउंड जाके बनेंगे, तो रिटेंशन देन इन्वर्जन जाके प्राप्त हो रहा है। देखो ये चीज़ समझने की बात है, SN2 में हर चीज़ एक से एक करके मिली हुई है। अब आता है इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब एक ही प्रोडक्ट जाके बनना है, साफ चीज़ें एक ही बनना है, तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये पूरा इन्वर्जन वाला पार्ट यहाँ लिख सकता हूँ, उतार सकता हूँ, देन चलिए उतार ही देते हैं, PR ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट जाके बन जाता है। अब नंबर 10 पॉइंट एंड सबसे लास्ट पॉइंट है, अगर बात कर ली जाती है इसकी किस चीज़ की, इसकी स्ट्रक्चर की, मतलब हमें पता होता है कि रेट ऊपर बढ़ा कैसे हुआ, तो उसकी बात कर ली जाती है। तो कैसे हो जाता है, इसके लिए बात किया जाता है, ये मैंने सबसे पहले एक चित्र ग्राफ बना लिया, ये ग्राफ बनाया मैंने, ओके दिख रहा होगा आपको, ठीक है, सेम यहाँ भी 10 में भी ऐसी होगा, ठीक है, ये आ जाता है आपका ग्राफ, ओके। इसमें ये क्या होता है, EA, और नंबर दूसरे बात क्या होता है, ये कहता है मतलब क्या होता है, प्रोग्रेटिंग रिएक्शन, ठीक है, लिख देते हैं रिएक्शन। अब इसमें हमें पता है कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, कितने स्टेप में, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो समझ में आया। तो यहाँ से क्या होगा, एक प्रोडक्ट निकला, यहाँ से सॉरी एक बार सही से बना देते हैं, यहाँ से निकला ऐसे, फिर यहाँ पे आया, क्यों, सबसे पहले हमें क्या बनता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जाके बन रहा है, तो ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। फिर क्या होगा, ये मैंने लगा दी यहाँ से, अब ये कार्बोकैटायन से उठेगा, देन क्या बनाएगा आपका, प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ से कार्बोकैटायन से ये उठा और इसने आके क्या बना दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट आके बना दिया। तो इससे हमने अगर ग्राफ की बात की जाती है तो ग्राफ हमारा इस तरीके से बनता है, थोड़ा सही से बना देते हैं, ये ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाता है। सेम यहाँ पे क्या हमसे रिएक्शन हो जाती है, इसके अंदर ग्राफ ज़्यादा कोई नहीं है, क्योंकि एक ही रिएक्शन आ रही थी, देखो ये आया, ये प्रोडक्ट आया और यहाँ पे आके बन गया प्रोडक्ट, बस इतनी सी ग्राफ होता है, अगर इसमें ग्राफ की समझने की बात होती है, ठीक है। तो ये 2 तरीके से हमारा रिएक्शन हो जाती है। आपकी जो जितने भी बात की जाती है किस चीज़ की, आपके डिफरेंट की बात की तो डिफरेंस सिर्फ इसके इतने ही है। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं, हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और जल्दी से देखिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ बात को, ओके, हो गया होगा तो ठीक है, चलते हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर क्या हो जाता है, इसे ये डी एंड हो जाता है इस वाले लेक्चर का। अब हम चलते हैं आगे वाले लेक्चर के, और अगली वीडियो में चल लेते हैं। और अगर आपको मेरी नोट्स याद करने, नोट्स प्राप्त करने हैं, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ अपने, देखिए इंस्टा जो है मेरा, इंस्टा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टा का जो अकाउंट है, इंस्टा अकाउंट, वो क्या है आपका, केमिस्ट्री बैच 2021, ये क्या है, हमारा इंस्टा अकाउंट है, इसको आप फॉलो कर लीजिए। इसमें आपको न्यू अपडेट आते रहेंगे जैसे आपको करना है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर कर लिया होगा। तो चलते हैं, हम मिलते हैं आपको कल। और आपको पता है, जय हिंद जय भारत, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है। अब ये नहीं है कि हमारा कल इंडिपेंडेंस डे निकल गया है तो हम आज भी इंडिपेंडेंस डे भूल जाएं। ये स्वतंत्र हुआ है, भारत स्वतंत्र हुआ है, तो हमें हमेशा आज़ादी से जीने का हमें हक है, और हमें हमेशा हक रहना ही चाहिए, प्राउड होना चाहिए हमें अपने वीर जवानों का, जो क्या कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं हमारे लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं हम, इसके साथ जय हिंद जय भारत।